राहुल गांधी ने हाल ही में आरक्षण खत्म करने के मामले में जो है कहा है कि भाजपा को पता है, बीजेपी को पता है कि आरक्षण कब और किस समय में जो है खत्म करना है। जब ऐसा बात उन्होंने कहा तो इस पर जो है भाजपा के मंत्रियों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा जो है प्रतिरोप लगाते हुए कहा गया कि एक संजय गायकवाड़ शिंदे गुट के नेता हैं जो कि महाराष्ट्र की पार्टियां है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी का जो भी जीभ काटेगा, राहुल गांधी का जो जीभ काटेगा उसको 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा राहुल गांधी की जीभ काटने पर। फिर केंद्रीय मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने अपना बयान दिया कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। तब भी भाजपा के मंत्रियों जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन लोगों के द्वारा कुछ नहीं कहा जाता है। इसके साथ ही एक और रविंदर सिंह मारवाह, ये भाजपा के एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाओ, नहीं तो जो हाल तुम्हारे दादी इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल तुम्हारा होगा। इस पर भाजपा का कोई भी मंत्री जो है आकर के अपना बयान नहीं देता है कि ये बातें कहना गलत है। राहुल गांधी का एक आरक्षण पर बयान दे देना गलत है और इन लोगों को खुले चुनौती दे देना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मारने की धमकी दे देना, जान से मारने की धमकी देना जो है ये कहीं से इन लोगों को गलत नहीं दिखाई देता है। इस पर ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना ही जो है अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, मतलब कोई भी मंत्री कुछ बयान नहीं दे रहा है कि ऐसा कहना जो है गलत है। तो भाजपा के मंत्रियों में जो है इतनी तनाशाही जो बढ़ते जा रहा है, इसी पर बात करते हैं। अमित शाह जो है मोटा भाई जो है ये बात करते हैं कि ये बोलते हैं, अपना बयान देते हैं कि पहली बार विदेश नीति वाला कोई रीढ़ वाला सरकार जो है भारत को मिला है। पहली बार रीढ़ वाला जो है सरकार भारत को मिला है विदेश नीति के मामले में। ये वही विदेश नीति का बात करते हैं जिनके विदेश नीति के बारे में जो है खूब चर्चाएं होती है कि जब ये कहने के लिए तो कहा जाता है कि पापा ने जो है रूस और यूक्रेन की लड़ाइयां रुकवा दी, युद्ध को रुकवा दिए, लेकिन जब वास्तव में ऐसी बात आता है, जब जाकर के नरेंद्र मोदी जो है मिलते हैं यूक्रेन, वहां मिलने का जो है ब्यौरा जो है, मिलने का जो है सच्चाई जो है सब जाकर के हमारे जो सुरक्षा मंत्री है, भारत के सलाहकार मंत्री जो है, ये जाकर के रूस व्लादिमीर पुतिन के सामने जो है अपनी सफाई देते हैं कि क्यों मिले थे प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन के प्रधानमंत्री से, उसका सफाई देते हैं। हमारे जो सलाहकार मंत्री हैं, हमारे जो सुरक्षा सलाहकार मंत्री हैं, ये जाकर के मिले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, उनसे मिलकर के सफाई देते हुए कहा, अजीत डोभाल जी ने जो हमारे भारत के सुरक्षा सलाहकार मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि मतलब सफाई देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मिले थे क्यों मिले थे यूक्रेन के प्रधानमंत्री से। इस पर उन्होंने सफाई दिया। क्या भारत इतना कमजोर हो चुका है, इतना निर्बल हो चुका है कि हम अगर किसी से मिलते हैं तो उसका ब्यौरा जो है किसी और देश को देना पड़ेगा? ऐसा करते हुए जो है इन लोगों को मतलब थोड़ा से भी शर्म नहीं है कि आप केवल प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो स्वयं अकेले नहीं कर रहे हैं, आप 150 करोड़, लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आया उस समय? आप किसी के सामने अपनी सफाई प्रस्तुत कराना चाहते हैं। इसी पर बात करेंगे कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, हमारी विदेश नीति की चर्चाएं जो है पूरे विश्व में हो रहा है। पहली बार जो है भारत को जो है रीढ़ वाली विदेश नीति वाला सरकार मिला। तो इस पर खान सर की ये बयाने सुनिए। खान सर बताएंगे वास्तव में जो है कि कैसा है भारत का विदेश नीति, कितना हमारी विदेश नीति में हमने एशिया को खो दिया। हमारी विदेश नीति में हमने किसे खो दिया? आज हमारे यहाँ कोई भी देश प्रॉपरली कहिए जो भारत के लिए एकदम बढ़िया से अलाइन होकर रहे, नहीं। श्रीलंका जैसा देश आंख दिखा रहा है। मालदीव, भारतीय सैनिक में केवल 72 सैनिक वहां तैनात है, वो भी मालदीव के लिए खड़े हैं। मालदीव की हम लोग ने मालदीव को ना डॉर्नियर जहाज दिया है, हेलीकॉप्टर दिया है, उसके मेंटेनेंस के लिए वहां खड़े हैं। मोइजू से ही 72 को नहीं देखा जा रहा है। चाइना फंडिंग कर रहा है, मोइजू को चुनाव जीत गए, मोइजू का कह रहा है 72 वापस करो, 72 को वापस भेजो। तो हमारी विदेश नीति क्या हो गया? बाहर करो यहाँ से, भगाने के लिए। तो मालदीव गया हमारे हाथ से,
श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान, दोनों भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकलाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार, अगर कोई कुछ गलती करता है तो क्या भाजपा के मंत्रियों के पास जो है न्यायालय ने अधिकार दे दिया है कि आप स्वयं जो है स्पॉट पर जो भी फैसला हो सुना दीजिए? क्या भाजपा के मंत्रियों के पास इतनी क्षमता, इतनी तनाशाही पूर्ण रूप से डिक्टेटरशिप को दर्शाता है? यही तो डिक्टेटरशिप है। क्या लोकतंत्र में किसी को बोलने की आजादी भी नहीं रहने दिया जाएगा? ये भाजपा मतलब पूर्ण रूप से तनाशाही की ओर बढ़ चुका है और धीरे धीरे जो है ये चाहती है कि पूरे देश पर जो है हमारा ही हुकूमत हो, जो कि संभव नहीं है इस भारत के लोकतंत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का रचयिता भारत कहा जाता है। इस भारत के लोकतंत्र के एक सुरक्षा सलाहकार मंत्री को जो है किसी और देश के राष्ट्रपति के सामने जाकर के सफाई देना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इस कारणों से मिले थे। क्या यह सही है? हालांकि अजीत डोभाल जो है वो भेजे गए थे, अपने मन से तो स्वयं नहीं गए होंगे, वे भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर ही गए होंगे। लेकिन क्या ऐसा करते समय उन लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि ये 140 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्याओं के मुंह पर जो है धब्बा लगने जा रहा है? बाकी जो भी बयान इन लोगों ने दिया, भाजपा के मंत्रियों के द्वारा जो भी बयान दिया गया, उस पर नरेंद्र मोदी ना कुछ बोल रहे हैं, ना ही नितिन गडकरी या ना ही जो है अमित शाह कुछ बोल रहे हैं। अर्थात कि ये पूर्ण रूप से अपने मंत्रियों को ये छूट दिए हुए हैं कि तुमको जो बोलना है तुम बोल सकते हो। किसी भी विपक्षी नेताओं को जो है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तुम मारने की धमकी दे दो, उसे मार दो, इसमें कोई जो है बुराई नहीं है, इसमें कोई जो है तुमको रोकने वाला नहीं है। उन लोगों पर ना FIR होता है, कोई किसी को खुला चैलेंज दे देता है, खुला धमकी दे देता है कि जो तुम्हारी दादी का हाल हुआ वही तुम्हारा होगा, फिर भी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। फिर न्यायालय बना किस लिए है? हटा दो न्यायालय को, छोड़ दो, हटाओ और न्यायालय को बंद करा दो। जब फैसला तुम ही लोगों को देना है तो न्यायालय को बंद करा दो। उस पर से न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ साहब, उनके घर जो है मोदी जी गणेश चतुर्थी पर पहुंच जाते हैं। क्या न्यायालय को आप निष्पक्ष भी नहीं रहने दीजिएगा? आप उनके घर जा रहे हैं, उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके फैसले, आपके